आदरणीय साथियों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको ईश्वर का विज्ञान बताया था और दूसरे वाले वीडियो में आपको भगवान से मिलवाया था। आज मैं आपको ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन करवाता हूँ। हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, प्राचीन ऋषि मुनि, वो बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। विज्ञान से बढ़ के मतलब जो वैज्ञानिकों को जितना नॉलेज नहीं है होता है, उससे कई गुना ज़्यादा नॉलेज उनको होता है। उनको ब्रह्मांड की एक एक चीज़ के बारे में मालूम था, एक एक नस के बारे में मालूम था, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है और कब क्या घटने वाला है। हजारों साल पहले वो लिख देते थे, बता देते थे कि ऐसा उस तारीख को इतने हजार साल बाद ये होगा। वो सब सत्य बात है। और उनके द्वारा जो लिखे गए, उन्होंने अपने पूरे ज्ञान को, जो भी ब्रह्मांड का, प्रकृति का ज्ञान है, सब ज्ञान को वेद, पुराण, उपनिषद, इनमें अलग अलग नाम की पुस्तकों में, धर्म ग्रंथों में लिखा है। हालांकि इनको हम लोग धर्म ग्रंथ कहते हैं, विदेशी वैज्ञानिक तो इनको वैज्ञानिक ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ विज्ञान ही विज्ञान है और कुछ नहीं है। और हमारे विद्वान भी पूरा विज्ञान जानते थे और आज के वैज्ञानिक भी अब आज का मतलब सब विज्ञान जानने लग गए हैं। केवल अंतर इतना है एक्सप्रेस करने का, बताने का, कि हमारे ऋषि मुनि उसको धार्मिक या आध्यात्मिक तरीके से भाषा में बताते हैं और वैज्ञानिक भाषा में बताते हैं। केवल ये अंतर है। बाकी ऋषि मुनि भी और वैज्ञानिक भी ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है। ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब गॉड, गॉड मतलब जनरेटर मतलब बनाने वाला, और ओ मतलब ऑपरेटर मतलब मेंटेन करने वाला विष्णु भगवान, और बनाने वाले ये ब्रह्मा जी। और तीसरा डिस्ट्रक्टर, नष्ट करने वाला, वो है महेश जी, न शंकर भगवान। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, मतलब GOD हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम की ऊर्जा है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम की ऊर्जा है। इनको वैज्ञानिकों ने ये नाम दिए हैं, ऊर्जा के इन नाम रूपों को, और हमारे ऋषि मुनियों ने इन ऊर्जाओं को ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम दिए हैं। और हम लोगों को, जो हम समझते नहीं थे, ज्ञानी नहीं थे, कुछ ज्ञान नहीं था, उनको उन्होंने चित्र बना के, ब्रह्मा विष्णु महेश के, ईश्वर के चित्र बना के समझाया और बताया कि ये ऊर्जा है, ये शक्ति है। हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा रही कि कोई भी शक्ति हो, कोई भी ऊर्जा हो, कोई भी काम की चीज़ हो जो जीवन के लिए, हमारे लिए अति आवश्यक हो, उसको पूजा जाए, उस शक्ति को, उस ऊर्जा को पूजा जाए और सुरक्षित रखा जाए। इसलिए ये परंपरा डाली गई थी उस समय से, पूजा पाठ करने की और उनकी आराधना करने की, उनको सुरक्षित रखने की, कि वो चीज़ हमारे काम में आती रहे, क्योंकि वो हमारे काम की चीज़ है। इसलिए उन्होंने उनको ईश्वर मतलब चित्रों के रूप में दिखा के हमें बताया और समझाया, और अध्यात्म और धर्म के रूप में उन्होंने हमें बताया। जबकि वैज्ञानिकों ने यही चीज़ें वैज्ञानिक के तरीके से बताई। तो अब मैं जैसे उदाहरण देता हूँ कि जी मतलब जनरेटर, यानी ब्रह्मा जी, यानी इलेक्ट्रॉन, इन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया। तो ऐसा नहीं है कि सृष्टि का निर्माण केवल एक बार कर दिया गया, एक बार पालन कर दिया गया या एक बार नष्ट कर दिया गया। ये तो सतत 24 घंटे चलता रहता है। बनने का, सृष्टि मेंटेन करने का, पालन करने का, और सृष्टि का विनाश, ये 24 घंटे होता रहता है। अब कैसे होता है ये मैं बताता हूँ।
हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं, लाखों कोशिकाएं रोज बनती है, तो रोज जनरेट होती है। ये कौन बनाता है? इलेक्ट्रॉन बनाता है। इलेक्ट्रॉन कौन है? ब्रह्मा जी है। दूसरा, करोड़ों कोशिकाएं हैं जो मेंटेन रहती है, बॉडी में मेंटेन रहती है। वो कौन करता है? वो प्रोटॉन करता है। प्रोटॉन कौन है? प्रोटॉन विष्णु भगवान है। और लाखों कोशिकाएं रोज मर जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ये डिस्ट्रक्शन का काम कौन करता है? महेश जी करते हैं, यानी न्यूट्रॉन करते हैं। तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इन्हीं को ऋषि मुनियों ने कहा है ब्रह्मा विष्णु महेश। अब जैसे दूसरे प्रकृति ले लो, पौधे रोज उगते हैं, तो वो उगाने का काम कौन करता है? ब्रह्मा करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन करते हैं। दूसरा, पौधे मेंटेन रहते हैं, फल फूल देते हैं, छाया देते हैं, ये मेंटेन कौन करता है? ये प्रोटॉन करता है, इन्हें विष्णु भगवान करते हैं। और जब पौधा मर जाता है, सूख जाता है, तो क्या होता है? उसका नाश हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ये कौन करता है? ये न्यूट्रॉन करता है। न्यूट्रॉन मतलब शंकर भगवान। शंकर भगवान ये काम करते हैं। तो ये जीओडी गॉड हुआ, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हुआ, और यही ब्रह्मा विष्णु महेश हुआ। वैज्ञानिकों ने अपनी भाषा में कहा है, ऋषि मुनियों ने हमें समझाने के लिए हमारी भाषा में कहा, और कोई अंतर नहीं। बाकी ज्ञान, पूरा ज्ञान विदेशी वैज्ञानिकों या हमारे देशी वैज्ञानिकों जो प्राप्त हुआ, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए वेद, पुराण, उपनिषद और अन्य ग्रंथों के द्वारा ही प्राप्त हुए। इन्हीं को पढ़ के, इन्हीं को देख के इन्होंने नए नए भौतिक आविष्कार किए, जिनका हम आज सुख भोग रहे हैं। धन्यवाद।